बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम व्यूअर्स, आज का हमारा टॉपिक है सॉल्विंग सिस्टम ऑफ टू इक्वेशंस। इनको हम साइमल्टेनियस इक्वेशन भी कहते हैं। इससे पहले हम क्वाड्रेटिक इक्वेशन के क्वेश्चन सॉल्व कर चुके हैं और उसमें और इसमें फ़र्क ये है कि क्वाड्रेटिक इक्वेशन एक ही होती थी और उसका जो सोल्यूशन आता था वो फिर उसी वेरिएबल के आंसर होते थे, उसकी रूट्स कहलाती थी। इस वक्त आपको इक्वेशन दो नज़र आ रही हैं और वेरिएबल भी दो ही हैं, एक एक्स और वाई। अब इसमें जो सोल्यूशन आएगा वो एक्स और वाई की वैल्यूज़ होंगी। अभी क्वाड्रेटिक इक्वेशन जो आप करके आ रहे थे तो वो एक ही वेरिएबल होता था, उसी की वैल्यूज़ आती थी। तो यहाँ एक्स और वाई दोनों की वैल्यूज़ होंगी और वो दोनों वैल्यूज़ इन दोनों इक्वेशन को सेटिस्फाई करेगी। क्वाड्रेटिक इक्वेशन के सोल्यूशन में वो जो सोल्यूशन आता था वो क्वाड्रेटिक इक्वेशन को सेटिस्फाई करता था। यहाँ जो सोल्यूशन आएगा ये दोनों को सेटिस्फाई करेगा। ऐसा ना हो कि इसको तो सेटिस्फाई कर रहा हो और इसको ना कर रहा हो, ऐसा नहीं होगा। ठीक है, अब ज़रा देखते हैं कि किस तरह सॉल्व करना है। ये एक्चुअली एक्सरसाइज 8.6 का पहला क्वेश्चन है और इसमें दोनों ही लीनियर इक्वेशंस हैं। इसमें दोनों ही लीनियर इक्वेशंस हैं। आप देख रहे हैं कि ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन इसमें कोई भी नहीं है। एक्स स्क्वायर और वाई स्क्वायर आया ही नहीं, ना एक्स स्क्वायर आया ना वाई स्क्वायर आया, क्वाड्रेटिक टर्म आई ही नहीं, इसमें भी नहीं आई। तो ये एक ऐसा केस है जिसमें जो दो इक्वेशन आप सॉल्व कर रहे हैं दोनों ही लीनियर है। इसमें से आपने करना सिर्फ इतना है, एक मेथड तो ये भी है कि आप ऑप्शंस कंपेयर करके और वो सब्ट्रैक्ट कर लें, वो एक वेरिएबल लिमिट कर दें, या दूसरा ये है कि आप किसी एक इक्वेशन में से एक वेरिएबल की वैल्यू निकाल के दूसरी में पुट कर दें। अब इसमें से वेरिएबल में से वैल्यू निकालनी आसान है, तो मैं यहाँ लिखूंगा कि इक्वेशन नंबर 1 इम्प्लाइज, वहाँ से मैं वाई की वैल्यू निकालता हूँ, वो बनती है 1 माइनस एक्स। इसे इक्वेशन नंबर 3 कहता हूँ। क्या किया मैंने, मैं ये 1 इम्प्लाइज का मतलब है इक्वेशन 1 से जो काम कर रहा हूँ इक्वेशन 1 के साथ कर रहा हूँ, वाई मैंने लेफ्ट साइड पे रख दिया और एक्स उधर रह गया तो आ गया 1 माइनस एक्स। ये वाली वैल्यू आपने इक्वेशन 2 पे पुट करनी है। पुटिंग दिस वैल्यू ऑफ वाई इनटू, अच्छा जब आप इसे 2 में पुट करते हैं तो 3x प्लस 2 1 माइनस एक्स इज इक्वल टू 4। ये समझ आई बना? ये जो पहली इक्वेशन है इस इक्वेशन से y की वैल्यू निकाली है और वो दूसरी इक्वेशन में पुट की है। उससे हुआ ये है कि y खुद खत्म हो गया, x की वैल्यू निकल आएगी स्लाइडली सॉल्व करने से। वो आ गया 3x प्लस 2 माइनस 2x इज इक्वल टू 4। 3x 2 1 से मल्टीप्लाई कराया 2 हो गया, 2x से मल्टीप्लाई कराया 2x आ गया, नेगेटिव साइन वैसे ही आ गया। अब ये 3x और माइनस 2x किसके बराबर होएगा? x के। और ये 4 पहले ही पड़ा, 2 उधर ले जाए माइनस 2, ये आ गया x इज इक्वल टू 2। तो आपने जो दो साइमल्टेनियस इक्वेशंस थी उनमें दो वेरिएबल जो x और y थे उनमें से एक की वैल्यू निकाल ली है, x की। इस वैल्यू को इक्वेशन नंबर 3 पे पुट करें। पुटिंग दिस वैल्यू ऑफ x इन 3, तो क्या आ जाएगा? y इज इक्वल टू 1 माइनस 2, वाई इज इक्वल टू माइनस 1। तो ये y की वैल्यू। अब आपने सोल्यूशन लिखने का तरीका ये है आपका, वो सीखना है कि आप ऑर्डर पेयर की फॉर्म में लिखेंगे, पहले x की वैल्यू बाद में y। सोल्यूशन इस तरह लिखेंगे आप 10 क्या आया है 2 माइनस 1 इज द solution of equations 1 and 2। जो इक्वेशंस दी गई थी उनका सोल्यूशन ये है। ये इसे हम कहते हैं ऑर्डर पेयर, ये वाली ब्रैकेट यूज़ करते हैं, इसे हम कहते हैं ऑर्डर पेयर। इसमें पहली वैल्यू हमेशा x की रखी जाती है, दूसरी वैल्यू y की। ऑर्डर पेयर, इसको पहली वैल्यू जो है हमेशा x की रखी जाती है और दूसरी y की। x की वैल्यू क्या आई थी आपके पास 2 और y की वैल्यू
अगर आप ऑर्डर चेंज कर देंगे तो वो सोल्यूशन आपका गलत हो जाएगा। ये अंडरस्टैंडिंग के लिए भी है। अब अगर आपने चेक करना है कि जी ये इसका वाकई सोल्यूशन है कि नहीं है, तो आप x की वैल्यू 2 पुट करें यहाँ और y की वैल्यू -1 पुट करें, ये इक्वेशन बैलेंस हो जाएगी। इसी तरह x की वैल्यू 2 यहाँ पुट करें, y की वैल्यू -1 यहाँ पुट करें, ये भी इक्वेशन बैलेंस हो जाएगी। यानी जो लेफ्ट हैंड साइड आपकी आएगी वो राइट हैंड साइड के बराबर होगी। तो ये सोल्यूशन है। अगर सोल्यूशन सेट इसका लिखना हो तो जस्ट ये वाली ब्रैकेट एक और आपने ऐड करनी है सेट नोटेशन वाली, तो ये सोल्यूशन सेट आ जाएगा। तो ये तो बड़ा सिंपल केस था जब दो लीनियर इक्वेशंस थी। अब हम नेक्स्ट केस डिस्कस करते हैं जिसमें एक लीनियर और एक क्वाड्रेटिक है। नेक्स्ट है जी क्वेश्चन नंबर 4। इसमें जैसे मैंने आपको बताया कि हम ऐसा क्वेश्चन सॉल्व करते हैं जिसमें एक लीनियर एक क्वाड्रेटिक हो। तो ये x प्लस वाई जो है लीनियर है और ये क्वाड्रेटिक है, चूंकि x स्क्वायर और वाई स्क्वायर वाली टर्म यहाँ पे मौजूद है, स्क्वायर वाली टर्म मौजूद है तो क्वाड्रेटिक है। ठीक है। अब तरीकाकार इसमें भी वही है कि जो लीनियर इक्वेशन है ना वहां से एक वेरिएबल की वैल्यू निकाल लें। आप इक्वेशन नंबर 1 से y की वैल्यू निकालें तो वो आएगी 7 - x। ठीक है। इक्वेशन नंबर 1 से आपने y की वैल्यू निकाली, y 7 - x। इस वैल्यू को आप पुट करेंगे इक्वेशन नंबर 2 में। पुटिंग दिस वैल्यू ऑफ y जैसे पीछे किया था इन 3 x स्क्वायर। ठीक है। क्या किया, ये वाली y की वैल्यू 7 - x जो है यहाँ मैंने पुट कर दी। अब दूसरी टर्म जो है उसका स्क्वायर ओपन करें। ये स्क्वायर कैसे ओपन होगा, a माइनस बी का स्क्वायर, ये आ गया एक्स स्क्वायर -49 -14x प्लस एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 3। जी क्या कह रहे हैं, 7 का स्क्वायर 49 -2 टाइम्स आना है वो 14x बन जाना है प्लस एक्स स्क्वायर और 3 वैसे का वैसे। ये आ गया एक्स स्क्वायर -49 प्लस 14x माइनस एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 3। ये तो कैंसिल हो गया, फार्मूला गलत लिख दिया क्या, ये आपके पास आ गया 14x इज इक्वल टू 3 प्लस 49। 14x इज इक्वल टू 52, x इज इक्वल टू 3 कैसे आ गया, 4 भी नहीं आएगा। 52 ओवर 14 करें ना, x इज इक्वल टू 26 ओवर 7। ये आपके पास x की वैल्यू आई है। अभी आपने y की वैल्यू निकालनी है। x की वैल्यू 26 ओवर 7 जो आई है, इसको आप इक्वेशन नंबर 3 में पुट करें तो y की वैल्यू आ जाएगी। Putting this value of x in 3 तो y इज इक्वल टू 7 माइनस एक्स की वैल्यू क्या थी 26 ओवर 7, इसका एलसीएम आ जाएगा 7, 49 माइनस 26 3,
23/7 आ गया। तो सोल्यूशन क्या आ गया? 26/7 एक्स की वैल्यू है पहले लिखनी है, इज द रिक्वायर्ड सोल्यूशन। दो केसेस हमने डिस्कस कर लिए हैं। पहले केस में क्या था, एक लीनियर और दूसरी भी लीनियर थी, वहाँ भी हमने यही किया, पहले लीनियर में से वाई की वैल्यू निकालनी आसान थी, वो दूसरी में पुट की। दूसरा केस कौन सा है, जिसमें एक लीनियर और दूसरी क्वाड्रेटिक है, इसमें भी हमने यही किया कि लीनियर में से वाई की वैल्यू निकाल के क्वाड्रेटिक में पुट कर दी और फिर उसको सॉल्व कर लिया। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। नेक्स्ट ही एक्सरसाइज 8.6 का हम क्वेश्चन नंबर 14 सॉल्व करते हैं। ये जो पीछे हमने दो क्वेश्चन सॉल्व किए हैं उनसे डिफरेंट है। पहला जो हमने क्वेश्चन सॉल्व किया था वो क्या था, वो दोनों ही लीनियर इक्वेशंस थी। उसके बाद जो क्वेश्चन सॉल्व किया उसमें एक लीनियर और एक क्वाड्रेटिक थी। ये जो क्वेश्चन है इसमें दोनों ही क्वाड्रेटिक है। पहली इक्वेशन देखें, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस 4x माइनस 2y प्लस 1 इज इक्वल टू 0। स्क्वायर टर्म की प्रेजेंस जो है वो बता रही है कि ये क्वाड्रेटिक है, और ये इसी तरह इसका भी स्क्वायर आएगा, जब स्क्वायर ओपन होगा तो स्क्वायर आएगा, तो ये भी क्वाड्रेटिक क्वेश्चन है। अब इसको सॉल्व करने का जो तरीकाकार है वो ज़रा समझ लें आप। पहले इसको इस फॉर्म में लिखेंगे, ये इक्वेशन नंबर 2 जो है इसको सिंप्लीफाई करें, x माइनस 4 का स्क्वायर ओपन करेंगे तो एक्स स्क्वायर माइनस 8x प्लस 16। इसी तरह इसका स्क्वायर ओपन करेंगे तो वाई स्क्वायर प्लस 14y प्लस 49, और उधर आ जाएगा आपके पास 64। अब जस्ट टर्म्स को रीअरेंज करना है, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, एक्स स्क्वायर आया प्लस वाई स्क्वायर, फिर माइनस 8x और फिर प्लस 14y। अब ये मुझे बताएं कि 49 प्लस 16 क्या हो जाएगा? 65, और 65 में से 4 उधर से निकाल लें, इधर ले आए तो क्या रह जाएगा आपके पास? 64। तो नहीं, 65 और वो 64 सब्ट्रैक्ट करके सिर्फ 1 रह जाएगा। क्या ख्याल है, ठीक होगी? ये बना 49 प्लस 16 बनता है 65। 65 में से 64 इधर आके सब्ट्रैक्ट करें तो बाकी रह जाएगा 1। अब ये वाली जो इक्वेशन है वो इस फॉर्मेट की नहीं थी, ये उस फॉर्मेट की आ गई। हम करेंगे ये कि दोनों में से स्क्वायर टर्म्स जो है एलिमिनेट करेंगे। ये मैंने इक्वेशन नंबर 2 लिखी थी, अब 1 लिख रहा हूँ दोबारा। एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस 4x माइनस 2y प्लस 1 इज इक्वल टू 0। तो मैं जब इसे सब्ट्रैक्ट करूँगा तो ये टर्म कट गई, ये कट गई, यहाँ से क्या आया? नहीं, माइनस 12x और यहाँ पे प्लस 16y इज इक्वल टू 0, ये आएगा। क्योंकि माइनस 8 माइनस 4 माइनस 12 हो जाएगा। अब इसका साइन जो है प्लस नहीं रहा ना, माइनस हो गया हुआ, और इसका साइन हम नेगेटिव नहीं रहा बल्कि पॉजिटिव हो गया हुआ, तो वो 16y। यहाँ से हम कॉमन क्या निकाल सकते हैं? माइनस 4 कॉमन निकाल सकते हैं, वो बनेगा 3x माइनस 4y इज इक्वल टू 0। तो ये कौन सी इक्वेशन आ गई? 3x माइनस 4y इज इक्वल टू 0। इसे हम इक्वेशन नंबर 3 कह देते हैं। जो हमें गिवन इक्वेशन दी थी, जो गिवन इक्वेशन थी हमारे पास, उनमें लीनियर इक्वेशन कोई नहीं थी। हमने ये किया है कि उनको सब्ट्रैक्शन करके उनकी क्वाड्रेटिक टर्म्स को ख़त्म कर दिया। ये जो थी इसका फॉर्मेट और था, इसका फॉर्मेट वो बना के इस फॉर्मेट में लाने के बाद हमने स्क्वायर टर्म्स कैंसिल किए और हमारे पास जो है वो नई चीज़ जो बनी थी, पुराना फॉर्मेट बन गया था। सब्ट्रैक्शन की तो हमारे पास ये इक्वेशन बनी है जो कि लीनियर है। आगे स्ट्रेटजी फिर वही है,
इस इक्वेशन में से एक वेरिएबल की वैल्यू निकाली जाए और दूसरी में पुट कर दी जाए। मिसाल के तौर पे यहाँ से अगर मैं 4y उधर ले जाऊँ तो मेरे पास आएगा 3x इज इक्वल टू 4y, और मैं इसे लिख सकता हूँ 4y इज इक्वल टू 3x, और यहाँ से फिर y की वैल्यू क्या आती है 3x/4। इसे इक्वेशन नंबर 4 कर देते हैं। पिछले क्वेश्चन में तो बनी बनाई एक लीनियर इक्वेशन थी, उसी में से वेरिएबल की वैल्यू निकाल ली थी। अब हमारे पास लीनियर इक्वेशन थी कोई नहीं, दो क्वाड्रेटिक इक्वेशन थी, उनकी क्वाड्रेटिक टर्म्स को सबट्रैक्ट करके एलिमिनेट करने के बाद हमने लीनियर इक्वेशन बनाई है और उसमें से एक वेरिएबल की वैल्यू निकाली। ये वाली वेरिएबल की वैल्यू जो है इक्वेशन नंबर 1 या 2 में पुट कर दें, आपकी मर्जी। तो इसको इक्वेशन नंबर 1 में पुट करते हैं। पुटिंग दिस वैल्यू ऑफ y इन 1, तो वो आ गई है एक्स स्क्वेयर। वाई की वैल्यू क्या थी 3x/4 का स्क्वायर प्लस 4x माइनस 2। वाई की वैल्यू क्या है 3x/4 प्लस 1 इज इक्वल टू 0। ये बना एक्स स्क्वेयर प्लस 9x² 16 प्लस 4x माइनस 3x/2 प्लस 1 इज इक्वल टू 0। सिंप्लीफिकेशन की है। ये अब एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनेगी जिसको हम क्वाड्रेटिक फार्मूला या फैक्टराइजेशन या जैसे भी सॉल्व कर सकें करें। अब देखते हैं ना, पहले इसका अगर एलसीएम ले लें तो क्या बनेगा हमारे पास 16 ही बन जाएगा, या सारी इक्वेशन को 16 से मल्टीप्लाई करा दें। इसको 16 से कराएंगे तो 16x², इसको 16 से कराएंगे तो सिर्फ 9x² आ जाएगा, इसको कराएंगे तो 64x, इसको कराएंगे तो -24x प्लस 16 इज इक्वल टू 0। देखो ना, जब आप इसको 16 से मल्टीप्लाई कराएंगे 16 2 उसको काटेगा 8 आ जाएगा, 8 × 3 24 हो जाएगा। अब ये दोनों टर्म्स मिलके क्या बनती हैं 25x², और ये 64 में से 24 निकाल दें 40x, और फिर प्लस 16 इज इक्वल टू 0। ठीक होगी बात। अब आपकी मर्जी है, चाहे फैक्टर बनाएं चाहे आप इसका क्वाड्रेटिक फार्मूला लगाएं। क्वाड्रेटिक फार्मूला लगाएंगे तो यहाँ आपको शायद वो यूज़ करना पड़ जाए। मुझे तो लग रहा है शायद स्क्वायर ही कंप्लीट हो जाए। 5 और 4 यस, ये स्क्वायर कंप्लीट हो जाएगा। देखो कैसे बोला 5x का स्क्वायर है ना ये, इसको मैं लिख सकता हूँ 2 × 5x × 4, और ये आ जाएगा 4 का स्क्वायर। क्या स्क्वायर कंप्लीट नहीं हो गया? तो किसका स्क्वायर कंप्लीट हुआ 5x प्लस 4 का स्क्वायर है ये, 5x प्लस 4 का स्क्वायर। तो ये किसके इक्वल आ गया 5x प्लस 4 इज इक्वल टू 0। ये आ गया 5x इज इक्वल टू -4, ये आ गया x इज इक्वल टू -4/5। ये x की वैल्यू आई है। वो राइट साइड पे 0 है ना, स्क्वायर रूट से, स्क्वायर रूट तो है ही कहीं नहीं, पता नहीं आपको नजर आ रहा है, मुझे तो स्क्वायर रूट कहीं नजर नहीं। तो राइट साइड पे 0 है, दोनों तरफ स्क्वायर रूट करोगे तो वो वैसे ही है कि अगर किसी चीज़ का स्क्वायर 0 है तो वो खुद ही 0, 0 का स्क्वायर 0 होना ना। या दूसरे सेंस में अगर आप समझ रहे हो तो वैसे कर लो, स्क्वायर रूट ले लें, क्योंकि अगर इधर कुछ और होता तो फिर उसका स्क्वायर रूट लेना पड़ता। 0 का स्क्वायर रूट तो 0 ही आना है। एक्स की वैल्यू ये जो आई है इसको अब किस में पुट करना है हमने, ये इक्वेशन नंबर 4 में, ताकि वाई की वैल्यू निकल आए। तो हम ये वाली वैल्यू पुटिंग दिस वैल्यू ऑफ एक्स इन किस में पुट करना है 4 में पुट करते हैं तो y आ जाती है y इज इक्वल टू 3, x की वैल्यू है -4/5 ओवर
ये 4 तो कट जाएगा इसके साथ, क्या रह जाएगा y इज इक्वल टू माइनस नहीं 3/5, y की वैल्यू रह जाएगी -3/5। तो सोल्यूशन क्या आ जाएगा, x की वैल्यू -4/5, y की वैल्यू -3/5 इज द रिक्वायर्ड सोल्यूशन। तो इसके साथ ही इस चैप्टर का लास्ट टॉपिक भी हमने वाइंड अप कर लिया है, जो था कि साइमल्टेनियस इक्वेशन हमने सॉल्व करनी थी, सिस्टम ऑफ 2 साइमल्टेनियस इक्वेशंस। वो आपने मेथड देख लिया किस तरह हम एक वेरिएबल को एलिमिनेट करके या एक वेरिएबल की वैल्यू निकाल के दूसरे में पुट करके फिर दूसरे वेरिएबल की वैल्यू निकालते हैं और फिर पहले में पुट करके पहले वेरिएबल की वैल्यू निकालते हैं। तो इस तरह से हमारे पास सोल्यूशन आता है। होपफुली ये चैप्टर आपको सारा समझ आ गया होगा, जिसका लास्ट टॉपिक आज हमने ख़त्म कर लिया है। इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में हम नेक्स्ट चैप्टर स्टार्ट करेंगे। थैंक यू।